बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। When a short circuit test is conducted on a single phase transformer, 30% of the rated voltage required to allow full load current. The short circuit power factor is found to be 0.2. The percentage regulation at unity power factor is, क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर आपको याद हो थोड़ा भी कि उसके समय इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सिर्फ सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स आते हैं, सर्किट होता है शॉर्ट, यहां पे आप अप्लाई करते हो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, यहां पे सर्कुलेट कराते हो रेटेड करंट। ठीक है, रेटेड करंट सर्कुलेट कराते हो, ये आपका आर इक्विवेलेंट है, ये एक्स इक्विवेलेंट है, दोनों को मिला दोगे तो ये आपका जेड इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हो ये पूरा का पूरा तो ड्रॉप मिल जाएगा। वीसी इक्वल टू क्या लिखोगे, आई रेटेड इंटू जेड इक्विवेलेंट करोगे। यहां पे मैं दोनों साइड रेटेड से अगर डिवाइड कर दूं, दोनों साइड मैं रेटेड वोल्टेज से डिवाइड कर दूं, यहां भी और यहां भी, यहां भी क्या हो जाएगा, तो ये हो गया वीएससी अपॉन वी रेटेड इज इक्वल टू, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको मैं सॉल्व कर दूं कुछ इस तरह से, वी रेटेड और इस आई रेटेड को वी रेटेड के नीचे तो लिख सकते हो ना, एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, पर यूनिट वैल्यू। एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट। और बेस वैल्यू क्या होने चाहिए, जिस यूनिट में एक्चुअल वैल्यू है उसी यूनिट का बेस वैल्यू होना चाहिए। बेस वैल्यू जनरली चुनते किसको है, रेटेड वैल्यू को। तो जेड क्या लिखते हो, वोल्टेज अपन करंट ही तो लिखते हो यार, ओम ही तो हुआ। इसका बेस वैल्यू हो गया कि नहीं, रेटेड वैल्यू है, वी रेटेड अपॉन आई रेटेड, बेस वैल्यू हो गया कि नहीं। इक्विवेलेंट इंपीडेंस है, एक्चुअल वैल्यू है, इसको बेस वैल्यू से हमने डिवाइड किया, पर यूनिट में हो गया कि नहीं हो गया। तो जेड पर यूनिट की वैल्यू क्या शो कर रही है यहाँ पे, जेड पी यू इज इक्वल टू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये छोटी छोटी चीजें कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा, जो आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देगी। पर यूनिट इंपीडेंस क्या बता रहा है, परसेंटेज इंपीडेंस, जिसको परसेंटेज इंपीडेंस बोलते हो, क्या बता रहा है, रेटेड वोल्टेज का कितना परसेंटेज वोल्टेज अप्लाई किया ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन टू सर्कुलेट रेटेड करंट। रेटेड करंट सर्कुलेट कराने के लिए रेटेड वोल्टेज का कितना परसेंटेज वोल्टेज अप्लाई किए, परसेंटेज इंपीडेंस बता देगा। मतलब सर देखो, आपको पता होगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन के समय आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो रेटेड करंट सर्कुलेट नहीं होगा, स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट सर्कुलेट होगा, जो पूरे ट्रांसफार्मर को डैमेज कर सकता है। आप जब सर्किट शॉर्ट कर रहे हो तो सिर्फ ट्रांसफार्मर का अपना इंटरनल इंपीडेंस है, उस इंटरनल इंपीडेंस की वैल्यू ऑब्वियसली किसी भी इक्विपमेंट का इंटरनल इंपीडेंस, बैटरी भी लीजिए तो उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। तो लोड ही हट गया एक तरह से, तो कंप्लीट आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हो, तो रेटेड करंट जब आप उसको उसमें सर्कुलेट कराना है तो कंप्लीट रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, रेटेड वोल्टेज का कुछ परसेंटेज अप्लाई करोगे तो आपका रेटेड करंट सर्कुलेट हो जाता है। अब यहां पे इसने मेंशन करके क्या रखा है कि रेटेड करंट को, यहां पे देखिए, व्हेन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन सिंगल फेज, 30% ऑफ द रेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू अलाउ फुल लोड करंट, 30% वोल्टेज रिक्वायर्ड है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि उस सर जेड पर यूनिट की वैल्यू है, परसेंटेज इंपीडेंस की वैल्यू है कि नहीं है सर। परसेंटेज इंपीडेंस जो है वो बोल सकते हो 30% है, हाँ सर, यही तो लिखा हुआ है ये, 30% ऑफ द रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज का 30% वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब परसेंटेज इंपीडेंस, तो पर यूनिट वैल्यू कितनी हो गई सर, 0.3 पर यूनिट हो गई, यानी जेड पी यू की वैल्यू दे दी। सर जेड पर यूनिट क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिखता हूं, अब बताओ जेड पर यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए। इसने यहां पे दे दिया 30%, जेड पर यूनिट इसने दे दिया 30%,
30% है वो, z पर यूनिट की वैल्यू यानी 0.3 पर यूनिट है। अब 0.3 पर यूनिट दिया, हमें थीटा चाहिए, फाई चाहिए। थीटा क्या है सर? इंपेडेंस ट्रायंगल का एंगल। कौन से इंपेडेंस ट्रायंगल? यही तो है। यानी शॉर्ट सर्किट के समय जो पावर फैक्टर है कॉस फाई, वो कॉस फाई कुछ नहीं, कॉस थीटा ही है। यानी यहां पे जो दिया हुआ है ये वाला पार्ट जरा ध्यान से पढ़िएगा, देखिए। द शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर इज फाउंड टू बी 0.2। शॉर्ट सर्किट है, ये पावर फैक्टर जो यहां पे लिखोगे आप कॉस फाई, इसको कॉस थीटा भी लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, आर एक्स भी तो है, बस कॉस थीटा ही है। इसकी वैल्यू कितनी है? एग्री करते हो? शॉर्ट सर्किट के समय जो पावर फैक्टर लिखोगे थीटा ही तो लिखोगे। अगर मैं बोलूं यहां पे फाई की वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे? tan इनवर्स एक्स वाई आर। अगर मैं बोलूं थीटा की वैल्यू लिखो, तभी क्या लिखोगे? tan इनवर्स एक्स वाई आर। बातें समझ में आ रही है? ये cos फाई कुछ नहीं, cos थीटा ही है यहाँ पे। ठीक है। किस पावर फैक्टर पे इसने बोला वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए? तो परसेंटेज रेगुलेशन एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर पे इसने बोला है, मतलब इसने cos फाई इज इक्वल टू 1 पे निकालने के लिए बोला है, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो cos फाई 1 कब होता है बेटा? तो सर cos फाई 1 का मतलब फाई की वैल्यू 0। ये क्या बोल रहे हो सर? अरे cos 0 1 होता है। cos फाई 1 की वैल्यू का मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। यानी फाई इक्वल टू 0, cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cos 0 1 हो गया, ध्यान से देखिएगा, cos 0 1 हो जाएगा, यानी फाई की वैल्यू 0, फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ सर। z पैरेंट की वैल्यू आपको पता है कि नहीं है? हाँ सर। cos थीटा इक्विवेलेंट की वैल्यू पता है कि नहीं सर? हाँ सर। तो सर ये वैल्यू तो हो गई 0.06, मतलब परसेंटेज में बात करें तो ये बताइए बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं? ये बताइए, समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। बताइए सब लोग, कितनी हो गई वैल्यू?